तो आइए हम लोग आज डिफरेंस कर लेते हैं किसके बारे में। तो विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल। इंपॉर्टेंट है डिफरेंस। डिफरेंस आप फिजिकल केमिस्ट्री का दिमाग में रखिए, आपका सारा कुछ अच्छा होगा। देखिए डिफरेंस से बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। अगर डिफरेंस अगर आपको मालूम है तो उससे परिभाषा भी लिख सकते हो, उसकी विशेषता लिख सकते हो, और एक की नहीं दो की परिभाषा। एक तीर से बहुत सारे, कहा जाता है कि दो निशान मारो, लेकिन हम बच्चों को कहते हैं कि एक तीर से कई एक निशान लगा दो, ठीक है, निशाना लगा दो। अब परिभाषा हो जाएगा, विशेषता हो जाएगा, वो भी एक का नहीं दो दो का। ऊपर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, उदाहरण याद हो जाएगा उसका। इसीलिए मैं कहता हूं कि डिफरेंस पर जोर देता हूं, और इसीलिए मैं अंतर को भी याद करवाता हूं कि अंतर याद कर ले से, इससे बहुत सारी फायदा है। तो विद्युत अपघटनी सेल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और एक है आपका इलेक्ट्रो केमिकल सेल। और अगर देखा जाए तो दोनों में डिफरेंस आइए हम लोग करते हैं क्लियर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब देखो पहला डिफरेंस क्या बोलोगे? पहला डिफरेंस कि यह विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है? रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। और ये क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को यह किसको बदल देता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। तो ये रासायनिक ऊर्जा को बदलेगा विद्युत ऊर्जा में, और ये बदलेगा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद रासायनिक अभिक्रिया होती है, और इसमें रासायनिक अभिक्रिया के बाद विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद, विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तब केमिकल रिएक्शन होगा। और इसमें क्या लिखोगे? दूसरा नंबर कि इसमें पहले रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात विद्युत, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात विद्युत धारा उत्पन्न होता है, ये दो बातें आप लिख सकते हो जो एक दूसरे से रिलेटेड, ठीक है। ये दूसरी बातें आपका क्लियर हो गया। अब बताओ विद्युत अपघटनी सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? तो कहेंगे कि इसमें दो इलेक्ट्रोड, तो दो इलेक्ट्रोड तो इसमें भी है, तो ये तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ। लेकिन हां, दो इलेक्ट्रोड इसमें भी, दो इलेक्ट्रोड इसमें भी, लेकिन विद्युत अपघट्य इसमें एक और उसमें दो। तो तीसरा डिफरेंस होगा कि इसमें केवल एक विद्युत अपघट्य होते हैं,
केवल एक विद्युत अपघट्य होते हैं। और बताओ इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें दो विद्युत अपघट्य होते हैं, दो विद्युत अपघट्य होते हैं। इसमें दो विद्युत अपघट्य होते हैं और इसमें केवल एक होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की संख्या इसमें दो है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की संख्या एक है। नंबर 4 अगर हम लोग देखें तो नंबर 4 क्या लिखोगे? बताओ लवण सेतु का प्रयोग इसमें होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, सॉल्ट ब्रिज का प्रयोग इसमें नहीं होता है। तो लवण सेतु का प्रयोग नहीं होता, इसमें नहीं होता है और इसमें लवण सेतु का प्रयोग होता है। तो कह देंगे कि इसमें लवण सेतु का प्रयोग होता है। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज का प्रयोग इसमें होगा, लवण सेतु का प्रयोग होता है और इसमें नहीं होता है। अब ये बताइए अगली बात, 5वां नंबर, कि इसमें जो रेडॉक्स अभिक्रिया हुआ था वो स्वतः था या स्वतः नहीं था? नहीं था। तो इसमें होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है। इसमें होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है, लेकिन इसमें जो रेडॉक्स अभिक्रिया होगी, यानी इसमें क्या बोलेंगे हम लोग 5वां नंबर, कि इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया या होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है, स्वतः होती है। तो इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है, उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है। यानी इसमें रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, इसमें स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, और एक और बताए थे आप लोगों को नंबर 6 कि बताओ इसका एनोड क्या होगा? तो इसका एनोड धनात्मक, कैथोड ऋणात्मक होता है। तो लिखेंगे कि इसका एनोड धनात्मक और कैथोड ऋणात्मक होता है, कैथोड ऋणात्मक होता है। और इसमें क्या लिखोगे 6 नंबर, कि इसमें या इसका एनोड ऋणात्मक, उसका उल्टा हो जाएगा, और कैथोड धनात्मक होता है, धनात्मक होता, ठीक है धनात्मक होता है। ये चीजें हैं। तो आप डिफरेंस को दिमाग में रखो, आपका डिफरेंस ठीक हो जाएगा और डिफरेंस से आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो डिफरेंस से ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरा डिफरेंस था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कहेंगे कि ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया के बाद विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तीसरी, इसमें एक विद्युत अपघट्य होते हैं, इसमें दो विद्युत अपघट्य होते हैं। इसमें लवण सेतु का प्रयोग नहीं होता, इसमें लवण सेतु का प्रयोग होता है। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है। इसका एनोड धनात्मक, कैथोड ऋणात्मक होता है, इसका एनोड ऋणात्मक, कैथोड धनात्मक होता है। तो जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट चले जाते हैं। ठीक है।